आज की खबर से खबरदार। जिस गाजी खान ने एक पुलिस अफसर होते हुए जब उनको आदेश दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों में से कोई भी आदमी अगर भारत को आज़ाद कराने की बात करता हुआ नज़र आए या कोई नारा लगाता हुआ नज़र आए या कोई आंदोलन करता हुआ नज़र आए तो उस पर गोली मारने का उनको इजाज़त दी। वो गाजी खान इस ऑर्डर को पढ़ करके अपना तगमा खोल करके फेंक दिया और वहाँ से वो कश्मीर चले गए और नहर के किनारे बस के और अपने आप को पंडित बता दिया। उस पंडित के मोतीलाल नेहरू हुए। मोतीलाल जी के पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। जिस नेहरू ने जब उनकी बेटी ने फिरोज खान को पसंद किया तो इन्हीं लोगों ने, ये जो लोग आज प्रेम विवाह के को लव जिहाद कहते हैं, इन्हीं लोगों ने इस खानदान के खिलाफ एक प्रचार आरंभ कर दिया ताकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ना बन सकें। महात्मा गांधी ने फिरोज खान को बुलाया, अपना नाम दिया और इंदिरा का विवाह किया और उन्हें मंगलसूत्र और सिंदूर लगा दिया। यही गांधी इंदिरा गांधी बनी, प्रधानमंत्री बनी और इसने जब एक इटालियन लड़की को इसके पुत्र ने, राजीव ने पसंद किया तो वो ले आया। इस गांधी ने उसे भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह का जामा पहनाया और मांग में सिंदूर भराया और वो मंगलसूत्र उसको पहनाया। और ये पहनाकर उसे अपनी बहू बनाया। उस बहू ने जब उसके पति प्रधानमंत्री बने और उस प्रधानमंत्री को गद्दारों ने असैसिनेट किया, बम से उड़ा दिया और इस भारतीय संस्कृति के प्रतीक ने विधवा की सफ़ेद साड़ी पहनकर अपना जीवन व्यतीत किया। लोगों ने आवाज़ उठाई कि हम सोनिया को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नारे लगे, मगर उस महान औरत के दिल में एक बात थी कि जब उसकी सास को सरदार कम्युनिटी के एक गद्दार ने कत्ल किया, गोलियां से छलनी किया,
तो इन्होंने आज तक भी उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो तब हिलता है तो पत्ते जरूर गिरते हैं। यानी कांग्रेस को और गांधी परिवार को ही सिखों के कत्ल का इल्जाम लगाया। मगर ये महान औरत जिस वक्त इसको प्रधानमंत्री का पद देने के लिए भारतवर्ष का बच्चा बच्चा तैयार हुआ, इसने दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री को बुलाया, मनमोहन सिंह को बुलाया और इस खाई को, एक बदनामी को दूर करने के लिए अपने खानदान का रुतबा दिखाया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र में दुनिया को तरीका सिखाया और भारत को ऊपर उठाया। मैं खुद उस वक़्त ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर वाइस चेयरमैन था। तो हमारे सोसाइटी के चेयरमैन दीदान साहिब ने एक सूत्रीय कार्यक्रम सलमान खुर्शीद के जरिए हमारा प्रस्ताव मनमोहन जी तक पहुंचाया, जिस एक सूत्रीय कार्यक्रम के लिए मैं आज तक लड़ाई लड़ रहा हूं कि मुसलमान तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान को बनाया जाए। नंबर 2, भारतीय संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों को लागू कराया जाए। आपने 15 सूत्रीय प्रोग्राम हमारा मंजूर किया, जिसमें इन तंजीमों के अध्यक्षों यानी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों, ये मुस्लिम पर्सनल के अध्यक्षों, जो फैसला 1949 फैज़ाबाद हाई कोर्ट में हुआ था और वही फैसला जो कुरान में था कि 4 इमामों ने यहाँ दीन की तबलीग की और इमाम आज़म के मुबालिग सबसे अफजल दीन बताया गया। और उन चारों के अगर बीच में बैठे हैं तो इक्तदा जो थी वो इमाम आज़म की बेहतर बताई गई। उसी तरीके से हमारा ये अभियान आज तक जारी रहा। मगर इन मुस्लिम तंजीमों को भ्रष्टाचार करने के लिए उन लोगों को इनके अध्यक्ष बनाया गया जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को ही मुस्लिम पर्सनल लॉ मानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई नहीं है। कोई भी मुसलमान, कोई भी अकीदा अगर अपना पर्सनल लॉ बनाता है वो मुसलमान रहता ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बाकी उम्मतें 73 फ़िरक़ों में, बाकी उम्मतें 72 फ़िरक़ों में बट गई और आपकी उम्मत जो है 73 में बट जाएगी। क़यामत आने से पहले एक ही फ़िरका हक पर होगा, बाकी 72 रद्द किए जाएंगे। इस प्रधानमंत्री ने हमारी 15 सूत्रीय
मांगों को पूरा करके हमें अन्य पिछड़ा वर्ग में भी दर्ज करने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया और हमारा लोहार, कुम्हार, मोची, वातुल, जुड़ा, इन सब 58 कौमों को इसमें शामिल किया। जज 2 जज हर जगह भेजे गए। हिमाचल प्रदेश में हमारे अध्यक्ष दीदान जी ने और जिला चंबा में मैंने उनको यकीन दिलाया। एक इज़्मा नामक कुम्हार था हमारा और एक मेरा क्लास फेलो मित्र बीपीओ था होशियार सिंह, वो राजपूत कुम्हार था। जब जज साहब के सामने मैंने उस कुम्हार को पेश किया, अपने वाले को, और मैंने एक ही जब एग्जाम्पल दिया जो मैंने अभी अपनी अभियान में भी दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान ने हमको क्या दिया, बाबा अंबेडकर जी ने हमको क्या दिया, वही मैंने जज साहब को बताया कि ये है मेरा कुम्हार इज़्मा और ये है मेरा मित्र राजपूत जो बीपीओ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसको वो दर्जा दिया गया है। और जो मेरा कुम्हार बर्तन बनाता है, अगर बर्तन बना करके उसके बर्तन कोई राजपूत खरीद लेता है, यही राजपूत की मैं मिसाल दूं, तो वो उसको पानी के लिए इस्तेमाल करता है। अगर वो कुम्हार उसके घर में चला जाए और उस घड़े को छू ले तो वो उस घड़े को फेंक देता है। क्या ये हमें ये अधिकार मिलना चाहिए या इस राजपूत को? तो जज महोदय हंसे। जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो मेरे को कंपाउंडरू कहते थे। अब जज साहब को भी शिकायत कर दी कि ये डॉक्टर अपना आपको करता है जी, इसके स्टेटमेंट क्या होगी। तो फिर फ्रेंडली उसमें वो कैमरे जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो फ्रेंडली उसमें जज साहब ने मुझे पूछा कि शेख साहब मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आप कौन से डॉक्टर हैं। मैंने कहा जी आप कौन से डॉक्टर को पूछ रहे हो? कहा मैं डॉक्टर शेख को पूछ रहा हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ रिवाज है कि जो किसी डिस्पेंसरी में, अस्पताल में एक स्वीपर का भी काम कर रहा हो तो उसको डॉक्टर साहब कहते हैं। तो मैं 30 साल से एक डिस्पेंसरी के कई डिस्पेंसरी के मुझे पूरा हिमाचल घुमाया ये राजनीतिक द्वेष के कारण। तो मैं इंचार्ज रहता हूँ उन डिस्पेंसरी का और मुझे इस रिवाज से अगर मेरे स्वीपर को डॉक्टर कहते हैं तो मुझे भी कह देते हैं। मुस्कुराए वो, नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो किताबें लिखी उनके ज़रिए से आप डॉक्टर बने या हॉस्पिटल की कोई आपके पास डिग्री है? मैंने कहा सर मैं 1977 का आयुर्वेदा रत्न हूँ। जिस वक्त इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए BA MS
को सब लोगों के सर्टिफिकेट मंगाए गए और उपवैद्य से वैद्य बनने का आदेश दिया गया। मेरा राजनीतिक द्वेष जो है यहाँ से आरंभ हुआ, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे लिए सब आदरणीय थे। लालचंद प्रार्थी जी वो थे इसके हमारे आयुर्वेद मंत्री। तो जब ये ऑर्डर नशर हुआ तो हमारे जो वैद्य थे वो बेचारे कोई 2 जमात पढ़ा हुआ था, कईयों को दस्तखत करने भी हमने सिखाए ताकि मंथली रिपोर्ट पर वो दस्तखत कर सके। हमारे शर्मा जी महामंत्री थे हमारे इसके आयुर्वेदा संघ के, और मैं और बहादुर सिंह वर्मा जी वो थे प्रेसिडेंट इस आयुर्वेद संघ के, उपवैद्य संघ के। और बड़े खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, वैद्य बन जाएंगे। मगर वो होड़ चली और वो दिल्ली में एक शास्त्री बेचता था सर्टिफिकेट 500 रुपये में, वो लाया गया और लोग जो थे वो 68 लोग जो थे जो जाली सर्टिफिकेट वाले थे वो डॉक्टर बन गए। और हमें कहा, हमारे पर बैन लगाया कि भाई कंपाउंडर से जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो इसलिए हमको फार्मासिस्ट बना के इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। अभी भी मुझे हंसी आती है, डॉक्टर श्यामलाल अभी भी लड़ रहे हैं। हमने छोड़ दिया। मैंने कहा यार क्यों अब हाई कोर्ट से चले गए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ पेश नहीं जाती। जिस तरीके से आज हमारी पेश जो है वो मोदी जी के साथ नहीं जा रही है। जो आदमी एक प्रधानमंत्री हो करके चंदे का धंधा करा करके भारत को उस जगह पहुंचा दिया कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? कि इतना पैसा है कि सब कुछ पैसे से हो रहा है। और जो कांग्रेस का दोगला गद्दार था वो भी पैसे के लिए उधर दौड़ लगा रहा है और कांग्रेस को बता रहा है कि मनमोहन सिंह ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। ये सब प्रधानमंत्रियों के नाम गिना रहा। जो कुछ किया वो किया हमारे मोदी जी महान ने। मेरे साथ जो किया, तो जब मैंने मोदी मिशन 2013 में ज्वाइन किया 3 साल के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और मैंने शारदा शरीफ में अपने वली हिंद के मज़ार पर जा कर के एक हेडमास्टर रिटायर्ड को देखा जो उसका असली वारिस था वक्फ बोर्ड की ज़मीन का, और वो बाहर बैठा हुआ था। मैंने उससे वादा किया कि अगर आप मेरे मिशन में जुड़ जाओगे तो मैं ज़रूर आप लोगों का हक दिलाऊंगा। मैंने 7 सूत्रीय पटिशन अमित शाह जी को भेजी। उन्होंने मुझे जवाब दिया। बड़ा मैं थैंकफुल हूँ, अभी तक भी थैंकफुल हूँ। मगर मैं शर्मसार भी हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं एक पटवारी के पास, एक जेई के पास, एक पंचायत सचिव के पास, एक पुलिस के सिपाही के पास उस पटिशन को ले करके उन अत्याचारियों, उन भ्रष्टाचारियों, जो मोदी भक्त एमएलए जिसको हम 20,000 के मकान से ले करके, माननीय शांता कुमार जी मेरी इज्जत करते थे। मैंने उनको भी एमपी के इलेक्शन में 100% मुस्लिम कम्युनिटी का वोट दिलाया था 17 कंस्टिट्यूंसी में।
तो मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो भी करते रहे। तो उनके पास मैं उस आदमी को 20,000 के मकान से लेकर के चला गया और मेरी मुक्ति मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, चुनाव मुक्ति मोर्चा का, और मेरे साथ जो 4 बीजेपी के और आरएसएस के मुख्य लोग थे, उनको लेकर के मैं गया और उनको टिकट दे दी। आज वो आदमी 18 करोड़ के बंगले में बैठा है और डॉक्टर कासिमुद्दीन तो उस बंगले में चाय तक नहीं पी सका। मगर वहाँ जो कुछ हो रहा है वो उस मशीन का फ़ायदा है, क्योंकि मैंने धूमल जी के वक्त भी इन लोगों पर भ्रष्टाचार का सीबीआई इंक्वायरी चाही, उस वक्त ब्लॉक जला दिया गया। अब जिस वक्त मैंने जयराम ठाकुर जी के वक्त में चलाई, तब इनको अपना बता करके मेरे पर जो सुल्ला कुल्ली मुसलमान हैं उनसे तोहमत लगवाई, जो इसके मुसलमान हैं, कि भाई इसने इसकी माँ के समाधि पर जा कर के पूजा की। ये मेरा 1968 का एक कसम खाई थी मैंने। मुझे एक मंत्री ने कहा था कि तू अपनी होश ठिकाने रख, अभी हम उस माँ को पैदा करेंगे जो एमएलए को जन्म देगी। तो मैंने कसम खाई थी कि जिस दिन वो माँ भी पैदा हो जाएगी और एमएलए भी मैं विधानसभा में पहुंचा दूंगा, तब मैं उस माँ की समाधि पर जा कर के अपना कर्ज अदा करूंगा। और ऐसा जब मैंने किया तो मेरे ऊपर इन्होंने, ये जो जमीयतुल उलमा हिंद के वो थे, उन्होंने मुझे बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद कहने पर और मज़ारों पर दुआ मांगने पर, जो इनका दोनों का, धीरेन्द्र शास्त्री का और हमारे अरशद मदनी का एक ही फतवा है इस पर, कि जो वो धीरेन्द्र शास्त्री कहते थे वो जो कलावा पहनता है मज़ारों का जा कर के, वो सनातनी नहीं हो सकता। और ये अरशद मदनी जी और इसकी जमात वाले कहते थे कि जो बाबरी मस्जिद को मस्जिद न बताए और माथा टेकने के लिए बताते हैं ये हमको, या भीख मांगने के लिए मज़ारों पर जाए, वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसी बात के जवाब में जिस वक्त उस पेटिशन को लेकर के मैं किसी ऑफिसर के जाता, तो उसको एक सिपाही भी गिद्दड़ परवाना बताता, और उस गिद्दड़ परवाने को लेकर के मैं आज मोदी जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि मोदी जी, जो आपने कहा कि मनमोहन जो था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हमारा, वो सारी जायदाद मुसलमानों को देना चाहता था, तुम्हारे मंगलसूत्र वो तोड़वा देगा, तुम्हारे सिंदूर मिटा देगा। वो यहाँ उन आतंकियों, उग्रवादियों और एक लफ्ज़ उन्होंने कहा, हाँ, अर्बन नक्सलवादियों और घुसपैठियों को इतनी इज्जत देगा कि कोई भी मेरी माँ बहन अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सकोगी, इसलिए मुझे वोट दो और अपना मंगलसूत्र संभाल करके रखो। माननीय एक्स प्रधानमंत्री महोदय, मुसलमान न गद्दार हो सकता है, न बेईमान हो सकता है, न अब आप उसका उल्लू बना सकते हैं। जो उल्लू हैं वही आपकी इस बात पर यकीन करेंगे, और जो नहीं हैं तो वो मैदान करबला को देखकर मेरी तरह
कफन पहनकर आगे आएंगे और अंबेडकर जी का संविधान बचाने के लिए कसम खाएंगे, जैसे हमने 14 अप्रैल को, जब मुझे मुख्य अतिथि के रूप में पीडीए के सभी वर्गों ने, समुदायों ने, अल्पसंख्यकों ने, आदिवासियों ने बुला करके चीफ गेस्ट बुलाया, तो मैंने वहाँ भी उनको बताया कि मैं इन लोगों के फतवे, कत्ल का फतवा मेरे पर हुआ, मॉब लिंचिंग मेरे को पुलिस स्टेशन में करवाने की कोशिश की गई, मेरे 4 मज़ारों के लिए मैंने DDA डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो मैंने पहला अपना मोदी मिशन का भाषण माजरा इंदौरा से दिया, राकेश पठानिया ने का हमने स्वागत किया। और वहाँ कुछ लोगों ने भी इससे कहा कि डॉक्टर साहब ये जय श्री राम के नारे लगाने। मैंने कहा मैं अपना नारा भी जानता हूँ, तुम्हारा भी जानता हूँ। मेरे साथ इमरान रज़ा थे, जो मैंने एक अपनी मस्जिद में उनको मदारिस बना करके रखा हुआ था गढ़फरी में। तो मैंने उनसे कुरान की तलावत से अपने पहले भाषण, अपने पहले इस समारोह का उद्घाटन कराया। और या रसूलुल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नज़ारम जुस्कस, मुश्किलम पेश हस्त मंदर बेकसी, या रसूलुल्लाह मारा तू बसी, इस नारे से मोदी मिशन का आगाज़ कराया। और मैं इसलिए वापस आया और इन्होंने मुझे तरह तरह का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, जिसको मैं आज भी झेल रहा हूँ। मेरी जब मारंडा में अभी डॉक्टरों के साथ बात हुई, क्योंकि जब मेरी आँखों का पर्दा फट गया, वो भी इन्हीं की वजह से फटा, क्योंकि मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने राजा वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया। क्यों कि राजा वीरभद्र सिंह मुझे अपना दाहिना हाथ कहते थे। मैं कर्मचारी होते हुए भी डॉक्टर YS परमार से कांग्रेस की स्टेजों को संबोधित करता था बिना किसी डर से। कई बार मुझे सस्पेंड किया गया, कई बार मुझे जिला वतन किया गया। मैं इसकी परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा। और जब इस जमात ने जो औरंगजेब को वली कहती है, तो मेरे बेटे को वली बना दिया, औरंगजेब बना दिया। और उसने ऐसा ही करना आरंभ करा दिया कि जिस तरीके से औरंगजेब ने अपने बाप को एक कमरे में कैद करके रखा और एक जग पानी और एक 2 रोटी पर मुनस्सर कर दिया, वैसे ही इसके अकाबिर ने, इसके 13 उल्लू रिश्तेदारों ने इसको भी वही बताया कि भाई इसको बाहर मत आने दो। यही बताया उस 20,000 के मकान से ले जाने, उठाकर शांता कुमार जी के उसमें ले जाने पर, तो इसको वही डराया कि तेरी मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, यहाँ कर दूँगा। तो ये भी उसका ताबेदार बन गया, वफ़ादार बन गया। और मेरे लिए जो बना वो वैसा बना जो आज इस बीजेपी के मिशन को, जो इन्होंने मंगलसूत्र तक पहुंचा दिया, मछली तक पहुंचा दिया, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान करा दिया, तो उनका जो गीत गायन कर रहा है मुसलमान, वो उल्लू हो सकता है, गद्दार भी हो सकता है, मगर कासिम दिन अपनी गर्दन कटा सकता है। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।